चला सकते हैं। चलिए हाँ, चलिए ध्यान समझिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ध्यान समझिएगा। लेकिन वाकई में आवाज चल जाएगा वीडियो में पूरा तय है। इसको बंद कर दीजिए आगे वाला। क्या आप लोग पीछे चलना चाहिए? पीछे चलिए, पीछे चल जाइए, चल जाइए, जल्दी चल जाइए, जल्दी चल जाइए। चलिए, बेंच खींच के ले जा सकते हैं वहां पर। हाउ पंखा सबसे तेज चलता है दोनों में, ले जा सकते हैं। ले जाइए, ले जाइए, कोई बात ना। चलिए चालू किया जाए। चलिए, आज मैं ऊपर का जी पढ़ने से होइएगा ना। आसमान नीचे, आसमान नीचे हो जाएगी कि ना? कब? जब पढ़ेंगे तब ना। आगे फलतुआ सबसे, फलतुआ सबसे होगा? नहीं होगा। जीवन में प्रत्येक चीज का क्या अंत होता है? बाल्य अवस्था में खेलने का मन करता था, उसका भी अंत हो गया। आज खेलने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। बाल्य अवस्था के बाद आता है उत्तर बाल्य अवस्था। हालांकि सबसे पहले तो शिशु अवस्था होता है। उसमें क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना, रंग बिरंगा चीज को देख के बच्चा सब क्या करता है? बहुत मुस्कुराता है, खिलखिला के हंसता है। पंखा चला दीजिए तो खूब हंसेगा। जब वो घूमना चालू करेगा, नहीं कोई भी हिलती हुई चीज बच्चों को बड़ा पसंद आता है। जैसे ही वो शैशव अवस्था बदलता है, बाल्य अवस्था में आता है, उसका सोचे बदल जाता है। किसमें आ जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था में। और उसमें वो क्या करेगा? उसमें वो क्या करेगा जी? उसमें वो क्या करेगा? बच्चों के साथ आए? उसमें बच्चों के साथ खेलना वाला पसंद करेगा। उसके बाद उत्तर बाल्य अवस्था, तो उसमें दोस्ती करेगा बच्चा सबके साथ। खूब दोस्ती होता है स्कूल में, और उसमें बड़ा बड़ा खेल होता है। अब उसमें कनिया कनिया ना खेलेगा सब, उसमें खेलेगा सब क्रिकेट, दोला पाती, साई टीका। हाँ, उससे बड़ा होगा किशोरावस्था। अब लड़कवा सबके दिमाग कहाँ जाएगा? लड़कियन पर। यही उम्र होता है करियर एज, इसको कहते हैं करियर एज। यहीं पर आपका करियर बनता है, भविष्य बनता है। लेकिन इसी उम्र में आप अगर फिदा हो गए लड़की पर, तो हो गए, विदा हो गए अपने भविष्य से। जो फिदा हुआ लड़की पर, वो विदा हो जाएगा अपने भविष्य से। समझ लीजिएगा, समझ गए ना? तो करियर एज में फिदा नहीं होना है, ना तो विदा हो जाइएगा। याद रखिएगा, ध्यान समझिए। तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं इसी के साथ जनसंख्या। क्या चीज? जनसंख्या। अब जनसंख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ही एक शब्द बनता है पॉपुलरिटी। क्या चीज? पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी मतलब लोकप्रियता। लोकप्रियता कब कहते हैं? जब हमारा नाम लोगों के बीच में ज्यादा फैल जाए, मतलब पॉपुलेशन में फैल जाए, तो पॉपुलरिटी हो जाएंगे हम। इसको प्राप्त कर लेंगे, पॉपुलरिटी को प्राप्त कर लेंगे। समझ गए ना? तो प्रयास कीजिए पॉपुलरिटी को प्राप्त करने का, पॉपुलेशन प्राप्त करने का ना। जनसंख्या मत बढ़ाइए, समझ गए ना? पॉपुलरिटी बढ़ाइए, अपने नाम को विख्यात कीजिए। और वो तभी हो सकता है जब अच्छा काम करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अब जो व्यक्ति केवल एक लड़की को पाना चाहता है, वो पॉपुलरिटी से बच जाता है। याद रखिएगा, उसका पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगा शादी ब्याह के बाद, लेकिन पॉपुलरिटी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। याद रखिएगा, इसलिए पॉपुलरिटी के चक्कर में पड़िएगा, पॉपुलेशन बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िएगा कि शादी ब्याह कर ले लड़कियां से, हम अपना पॉपुलेशन बढ़ाए। एगो बेटवा होगा, एगो बेटिया होगी, एगो सुगुआ होगा, एगो सुगिया होगी। समझ गए ना? तो बाद में आप भी सुगुआ सुगिया लेकर टाए टाए कीजिएगा। याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, और भारत प्राकृतिक संसाधन के मामला में अच्छे नंबर पर है। भारत में प्राकृतिक संसाधन जो है वो अच्छी मात्रा में है, किसी को दिक्कत? दूसरा ये कि मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन मतलब, मानवीय संसाधन का मतलब होता है कि उसका मानव एक संसाधन है कि नहीं। अब किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब है जब उस देश की जनसंख्या बढ़े लेकिन वो पागल हो जाए, भंडोल हो जाए, कोई काम ना करे, निकम्मा हो जाए, बैठ के खाए। तो देश की जनसंख्या पहले से जो पहले से देश की संसाधन है ना, उसी को खा जाएगा। वो नया कुछ बना नहीं रहा है, मतलब नया धन अर्जन नहीं कर रहा है।
वो नया धन अर्जन नहीं कर रहा है। वो क्या करेगा, जो पहले से है उसी को खत्म कर देगा। एक मिनट, थोड़ा बाहर सेट देना है, वो लोग सेट बनाएंगे, देखे आ रहे हैं। आज आप लोगों के लिए भी लाए हैं ऑब्जेक्टिव, ना बनेगा नहीं, आज दे देंगे, उसको याद कीजिएगा आप लोग। यूं ही कोई मिल गया है, यूं ही कोई, सभी चैप्टर 2 से लेके 5 तक खत्म हुआ है ना, तो 5 तक का है। लीजिए आप लोग, इसमें से कई को पेज है हो। खुश रहिए, खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए, खुश रहिए। दूधू को पन्ना सब लोग को दे दे, खुश रहिए। टीक उसी में मारे एक बार, ठीक हुआ ना। भाग ना डैनी, भाग। वीडियो में आ गया होगा कि ना जी। चलिए देखिएगा, हेलो, आगे देखिए, आगे देखिए, ध्यान समझिए, हल्ला मत कीजिए। मार्कर हम कहां रख दिया, चलिए पॉकेट में है। तो देश की जनसंख्या बढ़ना बुरी बात नहीं है, उस देश की जनसंख्या का निकम्मा हो जाना बुरी बात है। अगर किसी घर में 4 गो आदमी है, वो चारों अगर 50,000 का महीना कमाए तो तब तो महीना में 2 लाख आएगा उस घर में है। किसी घर में 2 गो लड़का है लेकिन दोनों के दोनों निकम्मा है, तो घर में पहले से जो खेत है उसको बेच के खा जाएगा सब। जीने के लिए चाहिए ना जी कुछ, तो कमा नहीं रहा है, तो समझ रहे हैं ना। अब मानव संसाधन कब बनता है, संसाधन का मतलब होता है जिससे हमें कुछ हमारी जरूरतें पूरी हो। हाँ, कौन खोल दिया जी, समझ गए, तो जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ति हो। पागल आदमी से हमारा आवश्यकता पूरा होगा, हमारा एगो बेटा हुआ निकम्मा हुआ ससुरा, उससे हमारा जरूरत पूरा होगा, वो तो हमारे धनवा खा जाएगा, समझ गए ना। तो कोई भी देश 2 कारणों से बढ़ता है, या तो उसमें संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा वहां का मानव क्या हो जाए, खुद संसाधन बन जाए। अन्यथा समझ लीजिए कि उस देश का जय सिया राम है। क्या है, जय सिया राम है। आने दीजिए, कॉल आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर कीजिए। अब देखिए, अर्थात मानवीय संसाधन मतलब जनसंख्या। अब उस देश का जनसंख्या अगर संसाधन के रूप में है तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। उस देश की जनसंख्या अगर निकम्मा के रूप में है तब तो मत पूछिए। अब भारत का अधिकांश जनसंख्या क्या है, संसाधन नहीं है, उससे ससुरा ऑर्केस्ट्रा दिखता है। खास करके बिहार में आ जाइए तब तो कोनो बातें नहीं है। बात हो अगर कोई काम करने की तो सबको बुखार रहता है, कांख में प्याज डाल लेता है, सब ससुरा की बुखार लग जाएगा, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। पापा हमारे बुखार लग गया ना, जब वो पड़े, समझ गए। ऑर्केस्ट्रा 3 किलोमीटर बगल में, तो ससुरा चल जाएगा रात में पैदल, ऑर्केस्ट्रा देख के आएगा, पीछे वाला गेट खोल के रखेगा कि रात में ढुकना भी है, समझ गए। तो हमारे देश के जो जनसंख्या है, खास करके बिहार के, क्या हुआ, एक संसाधन है कुछ है। अब चोर को आप क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अब बिहार में तो अधिकांश समझिए रहे, पॉकेट मारता है सब, समझ गए। तो उसको कहे को संसाधन तभी कहेंगे जब कुछ नया बना है, तब ना देश के लिए कुछ कर रहा है। अब जो बना है उसी को छीन के अपना पेट भर रहा है, तो उसको तो निकम्मा से भी बेकार कहा जाएगा। निकम्मा तो वो था जो अपने केवल बेच के खा रहा था, ये तो ससुरा दूसरों को भी ना छोड़ रहा है, अपना तो खाइए रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति देश में एक योगदान दे रहा है, सामान बना के, मोबाइल मान लीजिए खरीदा और मोबाइल को ही चुरा लिया, तो ये तो और ही देश के संसाधन को खत्म कर रहा है, समझ गए ना। क्यों, इससे हानि है। और 50,000 का मोबाइल खरीदा, छीना गया, वो ले जाकर उसको 2,000 में बेच देगा, समझ गए ना। तो चोर कभी भी संसाधन नहीं पहुंच सकता है, याद रखिएगा। पागल संसाधन नहीं कहा जा सकता है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, याद रखिएगा, ये सब ध्यान समझिएगा। क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, साध्य है, और मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपभोग करते हैं। मानव क्या करते हैं, संसाधनों का निर्माण भी करते हैं और इसका उपभोग भी करते हैं। विवेक, बहुत गलत बात है। जब पढ़ाई होता है ना, तो आप आसपास के लड़कों सबसे बतियाते हैं। सीधे कंप्लेन कीजिए ना, धर के आ रहे हैं, उसको निमन से व्यवहार दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो मानव जो है उस संसाधन का, हम लोग संसाधन बनाते भी नहीं है, खाते भी तो हैं। जैसे हम चावल का ज्यादा उत्पादन किए तो अपने खाने भर रख लिए, बाकी बेच दिए। बताइए तो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े ना। ज्यादा चावल का उत्पादन किए तो बेच दिए, हमारे घर में कुछ आय भी हो गया। अब हमारा आय मतलब राष्ट्र का आय। देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर कमाने लगे ज्यादा तो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देश कैसे आगे बढ़ता है, देश से कि देश के लोगों से, समझ रहे हैं ना।
तो कुल मिलाकर वही है। मानव जो है संसाधन का निर्माण भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। अब मानव बहुत गुण वाला संसाधन है। मानव एक डॉक्टर भी बन सकता है और डॉक्टर बन के सेवा कर रहा है। मानव एक उत्पादक भी बन सकता है, किसान बन गया, उत्पादन कर रहा है फसल का, गेहूं दाल, समझ रहे हैं ना। तो मानव में बहुत सारा गुण है। मानव सेवा का भी उत्पादन कर सकता है, वस्तु का भी उत्पादन कर सकता है, दोनों का उत्पादन कर सकता है। और अर्थव्यवस्था में दो उत्पादन होता है, सेवा और वस्तु। और अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांट दिए हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, कृषि का उत्पादन मानव करता है। उद्योग क्षेत्र, उद्योग कौन चलाता है, मशीन कौन चलाता है, मानव चलाता है। और सेवा क्षेत्र, सेवा भी कौन करता है, मानव करता है। एक ऑर्केस्ट्रा वाली को आप क्या कहेंगे, वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है कि नहीं? वो है, बिल्कुल है। पैसा कमा रही है ना आपसे, है? आपकी सेवा करके पैसा कमा रही है कि नहीं? तो फिर कैसे बात करते हैं? वो अभी अपने देश में डांस कर रही है, अच्छा डांसर हो जाएगी, विदेश में जाकर डांस करेगी, वहां से पैसा लेके अपने देश में आ जाएगी। समझ गए? जो पैसा कमाए वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जो ना कमाए वो नहीं है। या तो पहले का धन बेच के खाए या दूसरे का धन छीन के खाए, चोर डकैत, ये सब का है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, ध्यान समझिए। तो वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले होते हैं और जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्न के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। बिना मानव के तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता है। आजकल रोबोट भी बन रहा है, उसको बना कौन रहा है? मानव ने बना रहा है। तो बिना मानव के तो कुछ भी संभव, बिना मानव के प्रयत्नों के प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी देश के वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि अथवा जलाशयों या खदानों में पशु अथवा धन दौलत में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों, बच्चों एवं स्त्रियों में है। अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा नंबर पर किसको आप लोग मतलब ये देंगे, महत्व देंगे? वहां का जनसंख्या को। जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उनको देंगे। उनको योग्य बनाइए, वो योग्य बन गए तो देश आगे बढ़ेगा। एक घर से ही तुलना कीजिए ना, एक घर का बच्चा है, अगर योग्य नहीं बना तो क्या होगा? घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर पर आता है प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि चलिए हमारे पास हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे पास मशीनें नहीं है। तो अगर संसाधन मेरे पास नहीं है तो हम आपका इलाज ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो संसाधन भी जरूरी है। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन ये दोनों जरूरी है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बड़ा भयावह है, बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और आज विश्व का नंबर 1 हो गया है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। इसीलिए इसको हम क्या जनसंख्या विस्फोट का नाम दे रहे हैं। हम लोग इसको जनसंख्या वृद्धि नहीं कहते हैं, जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, विस्फोट हो रहा है। ससुराई बड़ा तेजी में बढ़ रहा है। साफ एबीसीडी तैयार हो जा रहा है। समझ गए? कुछ लोग के घर में एबीसीडी तैयार कर देता है। एबीसीडी कई होता है? 26 को। मतलब कोई बाल बच्चा पैदा कर देगा 26 को। कुछ हम रिकॉर्ड देखते हैं कि ससुरा 50 पार कर जाता है। इसलिए भारत की जनसंख्या को बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। आगे देखिएगा, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। सही बात है, हम लोग पृथ्वी के ना संसाधन के उपयोग करते हैं, ऊपर से थोड़ी ना लाते हैं। और सोचिए कि हमारा जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए तो हम तो सब संसाधन को एक दिन खत्म कर देंगे कि नहीं? इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण होना बड़ा जरूरी है। समझ गए? पहला चीज जनसंख्या का नियंत्रण होना भी बड़ा जरूरी है। अब यहां पर है कि आज हम जनसंख्या से जुड़े निम्नांकित 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार क्या है, कितना बड़ा जनसंख्या है भारत में, और वितरण यानी कि बांटवारा किस क्षेत्र में कितना ज्यादा है। बताइए भारत को सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां होगा? वो तो छोड़िए, हम ये सीधे बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे किस राज्य में सबसे ज्यादा है। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, 1 मिनट, इसका चाबी कहां है जी? लो कहा? चलिए, तो क्या बता रहे थे अभी हम? हाँ, वितरण। देखिए, भारत को अगर हम भूमि के आधार पर बांटे, ध्यान समझिएगा कि भारत के भूमि के बारे में हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं उनसे तो सबसे पहले भैया हाथ जोड़ के विनती है। क्या जोड़ के हो? हाथ जोड़ के, कि पहले वो वीडियो जाके देख ली लो।
पूरा ज्योग्राफी इतना मस्त समझ में आएगा कि पूछिए मत। समझ गए? तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में एक भूगोल का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के आप लोग पूरा वीडियो एपिसोड 1 से देख सकते हैं। ठीक है? तो भारत के भूमि को अगर उसके आकार के अनुसार बांटे तो सबसे उत्तरी में कौन भूमि है? हिमालयी भूमि है। मध्य में क्या है? मैदानी भाग है। और सबसे नीचे क्या है? पठारी भाग है। सबसे उपजाऊ भूमि किसका है? मैदानी भाग का। मैदानी भाग सबसे उपजाऊ काहे है? काहे कि मिट्टी कहां से बना है? नदियों के अवसाद द्वारा। और नदियां प्रत्येक साल जो अवसाद लेके आती है बड़ा उपजाऊ होता है। तो बताइए कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां बसना प्रारंभ करेगी? मैदानी भाग, पठारी भाग या फिर पर्वतीय भाग? मैदानी भाग। सिंपल बात है, क्योंकि वहां पर अच्छा देखिए, भारत में सबसे पहले लोग भी कहां बसना चालू किए थे? इन्हीं सब भाग में, मैदानी भाग में। क्योंकि पहाड़ी भाग में रहेंगे तो पहाड़ी भाग में ठंडी में साफ ठिठुआ देता है। अब पठारी भाग में क्या होता है? गर्मी ज्यादा हो रहा है भारत में। समझ गए? और मैदानी भाग एक ऐसा भाग है जहां ये लोग बाढ़ से भी बच सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके, और इन लोगों को अनाज की पूर्ति भी हो जा रही थी और फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जगह भी था। समझ गए? तो यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ होगा। दक्षिणी भाग में कम, उत्तरी भाग में कम और मध्य भाग में ज्यादा होगा। किस कारण से होगा? भूमि के बनावट के कारण, क्योंकि मध्य भाग का भूमि कैसा है? मैदानी भाग है। समझ में आ रहा है? अब ये पूरे भूमि के बारे में अगर आपको ये जानना है तो वीडियो जाकर के जरूर देख लेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहां होगा बताइए आप लोग? मैदानी भाग में भी तो होगा, काहे कि यहाँ खाने के लिए अन्न की कमी है नहीं, लोग एबीसीडी तैयार कर देते हैं, एबीसीडी भी तैयार होते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? काहे? खाने का दिक्कत है मैदानी भाग में। सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन यहीं पर। अब विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन भी, तो सबसे ज्यादा फसल उत्पादन होता है, तो यहाँ पर एबीसीडी तो तैयार हो ही जाएगा। समझ गए? अब ये भी समझ रहे हैं ना, कहां जो है जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगा और कहां कम होगा। जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। अब जनसंख्या परिवर्तन ज्यादा है, कम हो जाएगा कहां? जहां का जलवायु साथ नहीं दे रहा है, वहां से लोग क्या करते हैं? भागना प्रारंभ करते हैं। और जहां का पानी सूख गया, कल का पानी सूख गया, पानी का लेवल बहुत नीचे भाग गया, या फिर वहां पर बारिशें नहीं हो रहा है, तो फसल का उत्पादन ठीक से नहीं होगा, महंगाई वहां बढ़ेगी और लोग क्या करेंगे? भागेंगे ना वहां से। ठीक है? तो ये जनसंख्या में परिवर्तन भी एक प्रक्रिया ये है इसका। अब जनसंख्या के गुण या विशेषता। अब कहां का जनसंख्या का क्या गुण है और क्या विशेषता है? अब दक्षिणी जनसंख्या की बात कीजिए ना, दक्षिण भारत में जो जनसंख्या हुआ है टैलेंट होता है। उत्तरी भारत वाला ज्यादा टैलेंट काहे नहीं होता है? काहे कि सबको भरपेट खाना मिलता है, खाता है सब, माजा से सूतता है सब। समझ गए? वही दक्षिण में जाइए, एक से एक आपको वैज्ञानिक वहां पर पैदा हुआ। समझ गए? गूगल बॉय पैदा होता है सब वहां पर। चलिए देखते हैं आकार एवं वितरण। 1 मार्च 2001, याद रखिएगा ये 2001 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। भारत की जनसंख्या 102 करोड़ लाख थी, जो कि पूरे विश्व के कुल जनसंख्या का 16% था। ठीक है? करीब 103 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर असमान रूप से, क्या भारत में सभी जनसंख्या समान रूप से फैला हुआ है? आगे असमान रूप से फैला हुआ है? असमान। मध्य भाग में ज्यादा, उत्तरी भाग में कम, दक्षिणी भाग में कम। समझ गए? चलिए याद रखिएगा ये 103 करोड़ कब का है? 2001 का। अभी तो 140 भी पार है। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब भारत का जो जनसंख्या है वो बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा नहीं। यह 32.8 लाख पहले भी था और आज भी है, लेकिन प्राचीन काल में कहिएगा तो इससे भी ज्यादा था। 1947 के पहले की बात कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा था, जब पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था। समझ रहे हैं ना? लेकिन आजादी के बाद से भारत का हमेशा क्षेत्रफल यही रहा है। आगे देखिएगा, अब विश्व के स्थल भूभाग का मात्र हमारे पास कितना प्रतिशत जमीन है? पूरे विश्व का 2.4% जमीन हमारे पास है, भारत के पास। अब 2.4% पर 2.4% ना लोग रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना प्रतिशत लोग रह रहा है? 16.7%। सोचिए। और हमको तो लगता है कि अभी शायद 18-19% भी हो गया होगा। 2% जमीन पर, 2.5% जमीन पर 17% जनसंख्या रह रही है। अब आप सोचिए कितना ज्यादा जनसंख्या रह रहा है। समझ गए? अब आगे देखिएगा,
ये तो समझ गए जनगणना। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल के आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। अब ये प्रत्येक साल नहीं होता है, प्रत्येक 10 साल पर, और जो काम 10-10 साल पर होता है उसको 10 वर्षीय योजना कहते हैं। कौन योजना कहते हैं? 10 वर्षीय योजना कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपका क्लियर करते चलेंगे। सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले कब? 1872 में जनगणना की जा रही है, लेकिन 81 में पूरे भारत का किया गया था, और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 81 10 91 91 10 2001 हो गया। तो 2001 में 2001 का ये रिपोर्ट है। 2001 के बाद कब? 11। अब ये किताब कब का छपा है? 2009 के आसपास का, और इसीलिए इसमें अभी तक किसका डाटा है? 2001 का। वही प्राइवेट पब्लिकेशन होता ना, तो प्रत्येक साल क्या करता है? संशोधन करता है, जो नया नया डाटा आता है उसको डाल देता है। लेकिन सरकारी किताब की बातें मत पूछिए, एक बार जो छपा गया फिर उसमें दोबारा संशोधन नहीं करेगा लोग, यही तो समस्या है। जो भी हो, चलिए आगे देखिएगा। अब उसी समय से प्रत्येक वर्ष जो है भारत में जनगणना होती है। भारतीय जनगणना कौन करता है? तो जनसांख्यिकी समसामयिक तथ्यों एवं आर्थिक आंकड़ों के सबसे बृहद स्रोत है, और इसका सांख्यिकीय जो संगठन है वही इसका क्या करता है? जनगणना करता है। आगे देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यह 2001 के अनुसार है। कुल आबादी क्या थी? ये 2001 के वाला है, इसलिए छोड़ दीजिए इसको, समझ रहे हैं? 2001 वाला डाटा कौन याद करेगा? समझ रहे हैं? कुल जनसंख्या का 9.4%, सब छोड़ दीजिए। तीसरे स्थान पर बिहार है, हालांकि बिहार आज भी है तीसरे स्थान पर। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर कौन है? बिहार है। चलिए देखिएगा, तीनों हम आपको बता दिए ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अब बिहार में रोजगार है नहीं है, कोई उद्योग है नहीं है, यहाँ पर ABCD खूब तैयार होता है। क्या है इसका कारण? क्या है? बिहार कहाँ बसा है? गंगा के किनारे पर बसा है ना, तो गंगा के किनारे वाला भूमि बड़ा उपजाऊ होता है। अब इसलिए यहाँ पर भोजन मिल रहा है तो लोग खाते हैं, पैदा करते हैं, दूसरा कोनो काम में नहीं है। खाओ बढ़ाओ, खाओ बढ़ाओ, समझ गए? हाँ, चलिए आगे देखिएगा। इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है। किसकी? सिक्किम की। लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप भैया छोटा है ना, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत के पास कितने राज्य हैं? टोटल राज्य, उसमें से आधा से ज्यादा 5 गो में है। अब आप सोचिए, 3 गो तो ये 2 गो हो गया, 3 गो हो गया। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, 3 गो तो ये हो गया, समझ गए? आगे देखिएगा। अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ही 5 गो जो है पूरे भारत के आधा जनसंख्या को लेकर बैठल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 5% है। कितना प्रतिशत है? 5%। कारण क्या है? वहां का अधिकांश भाग क्या है? बालू है, और वो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? मरुभूमि या मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए, वहां के मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल, समझ गए? उसी के नाम पर गाड़ी निकल रहे हैं, कौन? महिंद्रा थार, समझ गए ना? हाँ, साफ थार के चलेगा। आगे देखिएगा, जानकारी प्राप्त करना है यहाँ पर, उसको हम लोग देख लेंगे एक बार चैप्टर खत्म करने पर। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या, मतलब घनत्व के आधार पर जनसंख्या में लेंगे, मतलब कौन क्षेत्र में कितना ज्यादा जनसंख्या है। अब ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा, कैसे समझना है वो? ध्यान से समझना है। चलिए, अब एक ही बराबर हम 2 क्षेत्र लेते हैं, एक ये क्षेत्र लेते हैं, क्या लेते हैं? एक ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र लेते हैं। यहां पर इतना लोग है, कै गो लोग हुआ? 8 गो, और यहां पर बहुत लोग हैं, तो जनसंख्या घनत्व तो किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा होगा ना, काहे कि उतना ही क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा लोग बसे हुए हैं।
तो दो क्षेत्रों की जब तुलना करते हैं तो जनसंख्या घनत्व में ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में ज्यादा लोग, कम क्षेत्र में लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो फिर उसी को हम लोग कहते हैं कि इसका जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। किसी को दिक्कत? चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा पानी वानी कोई पिला देगा? कल का है ना, कल आया था पानी, आज 10 बजे बाद ना लाएगा, दीजिए हो। चलिए आगे देखिएगा। हेलो, हला नहीं, हला नहीं। अब देखिए, तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार देखिए, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एवरेज 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग रहते हैं? 325। अब जिस क्षेत्र में 325 से ज्यादा लोग रहने लगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो उसको हम कहेंगे घनत्व बढ़ा हुआ है कि कम है? उसको कहेंगे जनसंख्या घनत्व इसका ज्यादा है। और जिसमें इससे कम होगा उसका जनसंख्या घनत्व कम होगा। क्या भारत में सभी जगहों पर समान रूप से जनसंख्या का फैलाव है, विस्तार है? नहीं ना, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। इसमें भारी विषमता है। जैसे मैदानी राज्य में सबसे ज्यादा घनत्व है, तो तटीय राज्य में भी काफी घनत्व है। क्या है कि वहां भी फसल का उत्पादन काफी होता है। जो समुद्र के तटीय इलाका है, तटीय इलाका कैसे है ये भी जाके उस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा ना, सब कुछ पढ़ा है ना। तटीय इलाकों की जो भूमि है वो कैसे बनी हुई है, कौन बताएगा? हाँ, वो भी अवसाद के निक्षेप के कारण हुआ है। वो अवसाद कहाँ कहाँ से आया है? नदी कौन सा, हिमालयी या फिर पठारी? हिमालयी। तटीय में हिमालयी नदी आ जाती है, पठारी नदी आती है ना। पठारी नदियों के कारण और समुद्र से निकलने वाले तूफान के कारण इधर से लहरें निकलती है, इधर से नदियां अवसाद लेके आती है, दोनों टकराता है, माटी कहाँ रह जाता है, बीच में तट पर जमा हो जाता है। और इस प्रकार तटीय मैदान का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, और इसलिए वहां के भी जमीन बड़ा उपजाऊ होते हैं। तो कुल मिला के भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? आपको सर्वाधिक मैदानी राज्यों में, और उसके बाद है तटीय राज्यों में। लेकिन पर्वतीय राज्यों में आदिवासी आर्थिक संरचना सुविधा के कमी के कारण वहां पर सुविधा कम है ना। पहाड़ी इलाका में आपको बिजली की सुविधा हो जाती है, रोड की समस्या हो जाती है, क्योंकि आप पहाड़ को काट काट के रोड बनाते हैं। जब भूस्खलन होता है, पहाड़ खिसकता है, तो पता चलता है रोड खत्म। वहां पर लोगों के मरने के चांस ज्यादा होते हैं। ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी से, तो ऊपर से कोई पत्थर गिर गया, भारी पत्थर, वही में दबा कर मर गए। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गिर गए खाई में। ठीक है, इसलिए उधर लोग रहना पसंद ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसलिए उधर का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में सामान्य घनत्व की स्थिति है, मतलब पठारी राज्य में ना ज्यादा है ना कम है। और पठारी राज्य क्या ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर समतल मैदान होता है। कैसा होता है? समतल मैदान नहीं, समतल भाग होता है, तो ज्यादा ये है नहीं, इसलिए वहां पर लोग रह सकते हैं। जबकि पर्वतीय भाग में क्या, तिरछा पर्वत होता है। अब इस पर रहना, समझ रहे हैं ना, इस पर सड़क बनाना या फिर यहाँ आना जाना, घूमना फिरना कितना कठिन हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक चीज का अभाव हो जाता है वहां पर। ठीक है, नेटवर्क से लेकर सब कुछ का, और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है। अब बंगाल का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। ठीक है, यहाँ औसतन प्रति वर्ग 904 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर 322 क्या है, 325 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या सामान्य औसत इसका जनसंख्या घनत्व। लेकिन यहाँ पर रह रहा है कितना, कितना कहा गया? 904, सीधे 3 गुना से थोड़ा सा कम, यानी कि 3 गुना मान लीजिए। पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं ना कितना ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं बिहार में 881 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद केरल में आ जाते हैं। अब केरल में काहे लोग ज्यादा है? काहे कि केरल में संसाधन बहुत ज्यादा है, विकसित आपको क्या राज्य है, समुद्र के तट पर है, बीच का आनंद मिलता है। आ जाओ ऑन द बीच यार, आप फोटो मेरा खींच, हैं? समझ रहे हैं ना? अब फूटी किस्मत होगी तेरी अगर जो मेरी बात न मानी, कि ना जी। तो इसीलिए केरल में जनसंख्या ज्यादा है फोटो खिंचवाने के लिए। आगे देखिएगा,
केरल में उतना है। सबसे कम घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अब बताइए अरुणाचल प्रदेश का घनत्व कम कहाँ है, वहां पर लोग कम काहे है? कौन बताएगा? पर्वतीय भाग है, पहली बात। दूसरा कारण, और कारण बताइए, बताइए बताइए, दिमाग लगाइए। इतना पढ़े लिखे क्या किए जब एक ही कारण दे पाए? बताइए, हिंट्स दे रहे हैं। बाढ़, बाढ़ ज्यादा आता है, लेकिन किसके कारण? समुद्र। अरुणाचल प्रदेश में कौना लॉजिक से रुआ पढ़ लेनी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, सही बोलिए। अरे लड़की सबके दिमाग के बातें कुछ और रहता है। हाँ लड़को बोल रहे हैं भैया, हिमांशुआ बोल रहे हैं, मालूम है हमको, ठीक है, समझ गए। तो जो ज्यादा सोचना है कि हम ज्यादा बहुत पढ़े लिखे रिवाइज नहीं करते, उसका यही हाल होता है, समझ गए। अरे ब्रह्मपुत्र नदी है ससुरा, वहीं से तो उसका अवसाद जमा होता है। आज जब भी अवसाद जमा होगा तो हम बताए थे आपको क्या होता है। अगर नदी में अवसाद गाद जमा हो जाए तो नदी तो आगे बढ़ नहीं पाती है ठीक से, तो उसका पानी क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगा, तो आसपास के इलाका में क्या होगा? बाढ़ आएगा ही आएगा। तो ब्रह्मपुत्र क्या करती है? आगे वहीं से घूमती है, कहां से? अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं पर गाद का निर्माण हो जाता है। और जब होगा गाद का निर्माण तो गाद होगा तो बाद भी होगा, समझ गए ना। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। भूस्खलन भी यहाँ पर ज्यादा होती है। उसके बाद भूस्खलन और कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में भी होता है, काहे कि वो पहाड़ी इलाका में है, समझ गए। तो जो भी पर्वतीय इलाकों में है वहां भूस्खलन ज्यादा होता है। बना बनाया घर आती है, एक बार पानी सब बहा के ले चल जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर लोग घर पक्का वाला नहीं बनाते हैं, टेम्पोररी बनाते हैं। कब का हो जाए कोई जानता नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व तब दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली को तो केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। और जबकि हम लोग बात कर रहे थे ऐसे राज्य का, ठीक है। तो अगर दिल्ली को भी हम लोग इसमें शामिल कर दे, केंद्र शासित प्रदेश, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर दे, तो सबसे ज्यादा किसका है? दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्यों है? कौन बताएगा? कारण क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग काहे रह सकते हैं? हाँ, पहली बात ये सही बोली कि राजधानी है, भारत की राजधानी है। वहां पर सभी सुख सुविधा है, क्या कि वहां प्रधानमंत्री रहता है, राष्ट्रपति रहता है, मंत्रिमंडल वाला लोग रहते हैं, देश का सबसे सुप्रीम कोर्ट वहीं पर है, तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी वहीं रहेगा, सबसे ज्यादा थाना होना भी रहेगा कि नहीं, टाइट व्यवस्था भी वहीं रहेगा, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत वहीं रहेगी, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि ना। विदेशी कोई भी नेता आएगा तो कहाँ आएगा? दिल्ली में ना आएगा। तो बताइए वहां सुख सुविधा, रोड अस्पताल सब कुछ उचित होगा कि नहीं? तो जहां सब कुछ अच्छा हो वहां जनसंख्या ना बढ़ेगा क्या? भंडोल सब थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा पाता है, सब लड़का सब तो और ही बेकार हो गया है सब। आगे देखिएगा, ये सब ससुरा खाली सब फेसबुक चलाएगा सब। आगे देखिएगा दिल्ली का ध्यान दीजिए, 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वाह रे भाई वाह, क्या बात है, हैं? अगर दिल्ली को हटा दे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था? हाँ, पश्चिम बंगाल का। जनसंख्या का बात नहीं, जनसंख्या घनत्व का बात हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल का ज्यादा कहा है? कहा कि पश्चिम बंगाल में बहुत गैर तरीके से आए हुए लोग कौन है? मुस्लिम लोग हैं। वहां पर मुस्लिम लोग आए हैं ना, गैर तरीके से बांग्लादेशी सब घुसपैठ कर करके। तो सिंपल बात है, वहां जनसंख्या ज्यादा हो ही जाएगा। कम क्षेत्र में ज्यादा लोग, तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अवैध तरीके से वे लोग बसे हैं ना, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल का, क्योंकि बंगाल मतलब बांग्लादेश, मतलब बंगाल बांग्लादेश नहीं, मतलब बंगाल माने बांग्लादेश के समीप है, तो बांग्लादेशी वहां पर घुसपैठ करता है, और इसलिए पश्चिम बंगाल का घनत्व सर्वाधिक है ना, है। हाँ, चलिए ध्यान समझिएगा। लेकिन उसका कितना था? 900 समथिंग था, 900 कुछ था ना, 4 जो भी है। अब वो कहा 900 भाई, कहा 9000। अरे वाह 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 वाह, जी अरे भाई। हाँ, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। भंडोल केंद्र शासित प्रदेश को हटा दे रहे हैं हम, रखे नहीं है, हटा दिए तब पश्चिम बंगाल कितना? 900 कुछ। और जैसे ही हम शामिल कर दिए केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें आ गया दिल्ली।
और दिल्ली जहां आएगा कि लेके भाग गया पिल्ली। अब इसका कितना हो गया 9340 हो गया। सोचिए कितना ज्यादा है। इस हिसाब से तो बंगाल में कुछ होना है। अब याद रखिएगा दिल्ली में भी लोग अवैध तरीके से बसे हुए हैं, क्योंकि देश की राजधानी है, बहुत सुविधा मिलती है वहां पर, समझ गए ना, लोग वहां पर बसना चाहता है। आगे देखिए, लेकिन सबसे कम घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। आप अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दें तो भी, ना शामिल करें तो भी अरुणाचल प्रदेश है, और शामिल करें तो भी कम घनत्व में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और ना शामिल करें तो घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा, ना शामिल करे तब कौन, और शामिल करे तब दिल्ली। समझ गए, कौन प्रॉब्लम बउआ लोग, समझ में आई था। आगे देखा जा लोग, जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी भारी तेजी से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 1901 में मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कब, 1901 में, मात्र 100 साल बाद, 1900 के बाद 2000 यानी कि 2001 325 हो गया। 100 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस क्षेत्र का जनसंख्या 37 था उसका 1 बेर हो गया 100 साल में कितना, 325। यानी कि प्रत्येक साल 3-3 गो लड़का बढ़ा रहा है लोग, समझ रहे हैं ना उस क्षेत्र में, समझ रहे हैं। अब बचवा बढ़ेगा तो सारे देश में क्या होगा, संसाधन कम होगा, अब बचवा के विकास भी ठीक से ना होगा। कम लड़का है, हमारे पास जमीन ज्यादा है तो खूब हंच हंच के खाएगा, हचौड़ के खाएगा है। और उतने खेत में अगर खेत से ज्यादा जनसंख्या हो जाओ तो बेचारा कटोरा लेकर दूसरों देश में कहेगा भैया कुछ देना दो। पाकिस्तान का ही ना स्थिति है, जनसंख्या होना तो ज्यादा हो गया है। अब कौमे क्षेत्र में इतना ना लोग हो गया कि घंटा ना खाएला मिलेला। पता चलता है कि 700-800 रुपए नारंगी हो जाता है वहां पर, समझिए। अब एगो नारंगी 100 रुपया में ले आओ। अब बताइए, हमको तो लगता है कि एगो नारंगी में से आधा खा जाता होगा सब, तो आधा नारंगी को पर्स में नुका के रखता होगा सब, बचा के खाएंगे, धूप ना लग जाए, महंगा है। आगे देखिएगा, अब जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, अभी तक हम लोग 2 चीज पढ़े, जनसंख्या कहां ज्यादा है और कहां कम है, ये पढ़े। उसके बाद घनत्व के बारे में पढ़े। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, जनसंख्या घनत्व ना, जनसंख्या उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार का नंबर पर, 3 नंबर पर। अब भारत के आधा से ज्यादा जनसंख्या कई गो राज्य ले रहे हैं, 5 गो ले रहे हैं। कौन कौन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। घनत्व की बात किया जाए तो अगर केंद्र शासित प्रदेश को ना शामिल करे तो फिर शामिल कर दे तो दिल्ली। समझ में आयो ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, शामिल करे तो भी, ना शामिल करे तो भी। अब बात आ रही कि वृद्धि कहां तेजी से बढ़ रहा बा, बढ़त बा कहां तेजी से, हाँ, कहां स्पीड कम हो गल और कहां स्पीड ABCD के बढ़ा देवल गल, समझ गए। हाँ, चलिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब कुछ लोग ABCD के अलावा EBCD भी पैदा कर देते हैं। EBCD माने न्यूज ऐसा देखते हुए कुछ लोग के 3-4 गो लड़का एक बेर हो जाता है। जुड़वा तो ऐसी सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोग के 5-6 गो भी हो जाता है, लेकिन जिंदा कौनो नहीं रहता है। अब सोचिए कि 5 गो बच्चा हो तो सब भैया, अब इतने बड़ा पेट, उसमें 5 गो लड़का कितना छोटा छोटा होई, उस सबका विकास हो पाएगा, नहीं होगा। वो विकसित बच्चा होगा, नहीं होगा। जीने का संभावना कितना रहेगा, 10%। मरने का संभावना कितना रहेगा, 90%। अगर जी भी लिया सब तो उसका शारीरिक विकास ढंग से, इसी को हम कहते हैं EBCD। ई कै नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, ई 5 नंबर पर आता है ना, ए कै नंबर पर आता है। तो कुछ लोग ABCD तैयार करते हैं और कुछ लोग EBCD तैयार करते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान समझिए ना। देख रहे हैं नैतिकवा कांप गया है, अरे बाप रे बाप। हाँ, अरे मत पूछिए, देखिएगा इधर, ध्यान समझिएगा, ठंडा लग गया। तो बात किसका कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व का। हाँ, घनत्व तो हो चुका, जनसंख्या वृद्धि कौन तेजी में EBCD तैयार कर रहा था, समझ गए। आइए देखते हैं। हाँ, चलिए ध्यान समझिएगा, किसको, EBCD। अरे मत पूछिए, किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर
किसी देश की राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। अब 10 साल में देखल जाई कौन सबसे ज्यादा पैदा कैलक है, कौन राज्य पैदा किया, तो जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बन जाएगा। और देखा जाएगा कौन राज्य वाला सुधर गया है, वो समझ गया है कि भैया हम दू हमार दू ही ठीक बा, कम रही तो हम 10,000 महीना में दोनों के अच्छा से पढ़ा लिखा ले। अब 20 गो बाल बच्चा हो गई तो 20,000 में ओकरी के पढ़ाना लिखा पा खियावले मुश्किल हो जाए। अच्छा शिक्षा देवल, अच्छा परवरिश देवल तो अलग बात बा, समझ गए ना। चले ध्यान समझिएगा। पहला सापेक्ष वृद्धि था, तो दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। देखिए यहाँ पर आते हैं एक बार आते हैं, बीच में कहा देखा जाए, ये वार्षिक वृद्धि दर है 1951 में। 1951 में कितना था जी? 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2001 में कितना? 10,280 लाख। वाह क्या बात है, 3,000 से एक के बेर 10,000। 10,000 माने लाख में ही होगा, लाख में ही होगा, तो लाख लाख को खत्म कीजिए। ये कितना है? 3,000 है, और ये कितना है? 10,000। ठीक है, 3,000 से एक के बेर कितना होगा? कै साल में? ये 51 की बात होता है, ये एक के बात होता है। 50 साल। 50 साल में क्या हुआ? 3 से लेके 10,000 हो गया। और 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। 1921 की बात कीजिएगा ना, कब? 21 के, तो उस समय जनसंख्या वृद्धि माइनस में डूब गया था, मतलब जितना था उससे कम हो गया था, जितना बढ़ रहा है उससे कम हो गया। अभी कम का हो गया था? भाग हत्याकांड तो अलग चीज है, खैर में तो मरले था सब, लेकिन भूखमरी हो गई थी, भूखमरी, समझ गए। आज जब भूखमरी पैदा होता है, हम क्या बोले? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? मध्यवर्ती भाग में, मैदानी भाग में। काहे? खाए ला मिल जाता, लोग समझता हम 10 को पैदा कर दें तो पेट भर जाई, लेकिन अगर खाए मुश्किल हो जाए तो लोग वो समझ जाए कि भैया हम पैदा ना करम ज्यादा, ना तो पैदावार कम बा खेत के, हमार पैदावार ज्यादा हो जाई, अनाज कम पड़ जाई, समझ रहे हैं ना। तो जहां अनाज की कमी होता है वहां पैदावार तो गिरता ही है, और लोगों का भी पैदावार कहा जाता है कम हो जाता है। काहे? समझ रहा है, पैदा कर देंगे, ठीक से ना खिलाएंगे पिलाएंगे तो बड़का होगा तो मारेगा बुढ़ारी अवस्था में। हम हो जाएंगे बुढ़ा जाएंगे, लड़का होगा जवान, लगेगा 1.5 लाख मारेगा, तू हमको काहे जन्म दिया रे? जब तुम जानता था कि हमारा परवरिश नहीं कर पाएगा, भीख मांगा बना के रखेगा, तो तू पैदा काहे किया? सही बात है कि ना? बिल्कुल, हम भी कहते हैं, हम तो हमारे तो अच्छी बात है। अब भैया ज्यादा कीजिएगा तो उसका परवरिश करना मुश्किल हो जाएगा। दुइये को पैदा कीजिए, उसी को अच्छा से शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा भोजन पोषण दीजिए, समझ रहे हैं ना, उसका विकास सर्वांगीण विकास होगा। 10 को पैदा कर दीजिए, कोनो को अच्छा शिक्षा ना दीजिए, कोनो पॉकेटमार बनो, कोनो चोर बनो, हाँ, कोनो डाकू बन जाओ, समझ रहे हैं ना, कोनो लूटने वाला बन जाओ, कोनो हत्याकर्ता बन जाओ, समझ गए। आज जब वो सबसे जब वो पकड़ा जाएगा, कोनो निमन से उन्हें थूर थार देगा, चोर वाला पकड़ा जाए, चोरवा पकड़ा जाए, थुरा जाओ, तो घर आएगा तो क्या करेगा? माई बाप को थूरेगा, उधर से थुरा गया, इंदिरा का थूरी। तू जब तुम्हारे पास इतना औकात नहीं था, जान रहा था कि तुम्हारे पास 1 कट्ठा खेत है रहने के लिए खाली, तो तू इतना पैदा का है कैले? समझ गए ना, एंजॉय करने के लिए, बस सब एंजॉय निकाल देगा, समझ गए। इसीलिए सब कुछ आजकल पढ़े लिखे लोगों को सब कुछ सोच के चलने की जरूरत है, आना तो बुढ़ारी में लात खाइएगा। आगे देखिएगा, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, एक झलक देखिए, ध्यान समझिए। 1951 में जनसंख्या दर, यहाँ पर कुल जनसंख्या है 361 लाख, लाख में बा। एक दशक में सापेक्ष वृद्धि कितना? 42% का वृद्धि हुआ। वार्षिक वृद्धि दर कितना? 1.25 हुआ। जैसे ही हम आते हैं 61 में, ठीक कै साल बाद? 10 साल बाद कितना हो जाता है? 300 से 439 हो जा रहा है। वृद्धि कितना हो गया? 78 लाख एक दशक में, ठीक है। प्रत्येक दशक में, दशक माने 10 साल, प्रत्येक दशक में इतना हुआ। वृद्धि बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना, बढ़ा। फिर अगिल का 10 साल में, दशक में वृद्धि बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अगिल का दशक में वृद्धि बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अगिल का दशक में वृद्धि घटा कि बढ़ा? घटा, माइनस में डूब गए, समझ गए। यानी कि इसमें जनसंख्या थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ताकि जनसंख्या भी हो जाए
कंट्रोल। समझ रहे हैं ना? काहे डरवा दे रहे हैं भैया? आगे देखिएगा, हम तो बोले हैं कि मजनू कंट्रोल हो गया का आदमी। आगे देखिएगा, समझ गए ना? हम तो चलाते ना, दो गो नियम चलाते, हम दो, हमारे दो गो ही नारा चलता, और दूसरा नारा चलता कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ना तो तुम्हारा घर भी हो जाएगा कंट्रोल। समझ गए? हाँ, आगे देखिएगा। तो 1951 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 51 से 361 लाख से कितना है 2001 में 1028.7 लाख हो जाती है। अब यहां पर देखिए, ये देखिए 51 में 61 में धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि ना? ठीक है। अब अगर आप सीधे इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ दीजिए और इसको पकड़ दीजिए और क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। समझ गए? हालांकि सीधा रेखा नहीं है, नहीं तो इसमें बहुत कुछ पता चल जाता। चलिए आगे देखिएगा। हाँ जी, आज रह दिया क्लास, इतना ही रहने दिया जाए, बाकी कल पढ़ा दिया जाएगा। कितना पेज है? 13 पेज है। 6 पेज आज हम लोग हैं, 7 पेज हम लोग कल खींच लेंगे। किसी को दिक्कत? तो भैया लोग, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तभी शेयर कीजिए, अगर शेयर जरूर कीजिए, इससे हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ता है तो क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी।